हम किस ओर और कैसे आगे बढ़े, अपने सोच, अपने विचार और किस तरीके से हम नेतृत्व खड़ा कर सके। आप अपने विचार व्यक्त करें ताकि हमारे समाज को एक दिशा मिल सके। धन्यवाद हमारी बहन, एक बार हमारी छोटी बहन के लिए ताली बजाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है। नहीं तो हमने उनकी भी माता बहनें देखी है जो भोपाल में जाकर कहते हैं कि आराम खत्म करो। ठीक है, सबसे पहले हमारे बड़े भाई जेएस के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री भाई राजेश मुनिया जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। उन्होंने जो इस क्षेत्र के अंदर आदिवासी समाज को जगाने में जो अपना बलिदान दिया, उसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की ओर से उनके पिताजी, माताजी, उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और यहाँ पर आज संत शिरोमणि वीर राणा पुंजा भील जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, इसके लिए मैं पूरी आयोजक कमेटी, भील सेना प्रदेश, जयस, सभी को मैं दिल की गहराइयों से साधुवाद करता हूं कि आपने अपने इतिहास को यहाँ पर काबिज करने का साथी काम किया। ये वर्षों वर्षों तक अमर रहेगा। राजेश मुनिया जी का जो सपना था, इसी के साथ में भाई राजेश मुनिया जी भी अमर हो गए हैं। तो एक दिन हम सबको जाना है, हम सबको मौत आनी है। यहाँ पर अमर कोई नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर जो समाज के लिए काम करेगा, जो समाज के लिए संघर्ष करेगा साथियों, वो भाई राजेश मुनिया जी जैसे अमर हो जाएंगे साथियों। मैं इस कंकराज की भूमि पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे मलाल भी है कि अगर मैं आदिवासी समाज में पैदा होता तो बहुत कुछ करता, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी होने के बाद मैं समझ चुका हूं कि चाहे आप कहीं पर भी रहो, अगर आपको अपने समाज का भला करना है तो साथियों उसके बीच आपको जाना पड़ेगा। और मैं आज अपने समाज में आकर मुझे एक गर्व महसूस हो रहा है। तो साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए। मैं जयस शहीद भील सेना सहित पूरे आदिवासी समाज का भोपाल तो मैं धन्यवाद नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर पब्लिक इतनी आई थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से कंकराज की भूमि से भाई राजेश मुनिया जी के पूरे परिवार की सामने पूरे आदिवासी समाज का हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगा कि आपने भोपाल में आकर वो काम कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने हर बार हमारे आदिवासी समाज पर हुए अत्याचार को बड़े रूप में उठाया, चाहे कन्हैयालाल भील हो, चाहे नेमावर हत्याकांड हो, निवेश हो, वहां पर भी हमने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया था। साथियों, ये बात आप तय कर लीजिए कि जिस प्रकार वो लगा कि भाई हमारे जो बीएल वसुनिया जी, उन्होंने कहा कि वहां पर किसकी प्रतिमा लग रही, महाराणा प्रताप की प्रतिमा लग रही है और यहाँ पर राणा पुंजा भील की प्रतिमा लग रही है। अगर ये दोनों प्रतिमा एक साथ रखते साथी हो तो पता कितना भाव नहीं करते। आज इस कंकराज की भूमि से मेरे सभी समाजजनों से, मेरी बहनों के बीच में ये संकल्प लेकर जाता जाऊंगा कि रतलाम की जो हमारे आदिवासी परिवारों को जो भगाया जा रहा है, जो निवेश किया जा रहा है, साथियों आप तैयारी कीजिए। पूरे प्रदेश से समाज को इकट्ठा करेंगे नेमावर के अंदर। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी हमने वहां पर रतलाम के अंदर बुलाएंगे और निवेश कोई कर सकता है, बताएं सरकार को। ये सरकार ने जो सोचा है साथियों होने नहीं देंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि भाई विलेश खराड़ी जैसे जो नेता है, हमारे डॉक्टर अभय औरी जैसे, हमारे भाई गोपाल वाघेला जैसे जो समाज के लिए संघर्ष करते हैं, इनको सरकार जेल में डालने का काम करती है। अब तो बहुत हो चुका, लेकिन अगर अब हमारे एक साथी को जेल में डाला गया साथियों, तो क्या आप जो रतलाम बंद करने तैयार रहेंगे? बताइए मुझे आप लोग।
क्यों ना उठाकर बताइए, आप लोग रतलाम बंद करेंगे नहीं करेंगे? साथियों, जो ताकत हमने भोपाल में दिखाई है वो ताकत साथियों रतलाम में दिखाना पड़ेगी, तब कहीं जाकर इन आरएसएस के लोगों को, इन बीजेपी के लोगों को, इन मनोरंजन लोगों को सत्य सबक सिखाने का हमको मौका मिलेगा। तब तक हम चेयर पे बैठने वाले नहीं है। आप देखिए, मैंने जहां तक हमारे भाई गोपाल वाघेला इन लोगों ने बताया हमें विलेज से कि रतलाम के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां बनी हुई है और उन फैक्ट्रियों के अंदर चाहे इफ्को हो चाहे अभी जो नई फैक्ट्री हो, वहां पर 100 में से 95% लोग बाहर के काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये तो हम बचाएंगे निवेश क्षेत्र, साथ साथ हमें, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे आदिवासी भाई जब काम करने के लिए गुजरात जाते हैं, जब काम करने के लिए भोपाल साइड जाते हैं, जब काम करने के लिए अन्य राज्य में जाते हैं, साथियों उन्हें वहां पर एक बेलदारी निवेश लिखा जाता है। ये मुझे बड़ा दुख है इस चीज का। साथियों, वो निवेश तो बाद में होगा, लेकिन साथियों आज आप लोग एक प्लानिंग कीजिए, किस इफ्को कंपनी के उतार लगाएंगे और पूछेंगे वहां से कि हमारे आदिवासी भाइयों को हमने कितना काम दिया। जो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जो चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि ये लोग हमारे क्षेत्र में आकर हमारे जल जंगल जमीन से औषधि तैयार करते हैं, दवाई तैयार करते हैं और साथियों बाहर से लोग बुलाकर काम को देते हैं। ये बड़ा हमें सोचने का विषय है, तो हमें इस ओर काम करना पड़ेगा। आप लोग तैयारी कीजिए। भीम आर्मी है, समाज पार्टी और जेएस, फिर सेना, जितने सामाजिक संगठन है, हम लोग मिलकर इन कंपनियों को तालाबंदी करने से काम करेंगे। सबसे बड़ा सपना था हमारे राणा कुंजा का। देखिए, संतों में संत शिरोमणि कहीं पर नहीं लगता। एक लगा है संत शिरोमणि रविदास और एक लगा है हमारे संत, हमारे वीर राणा कुंजा भील। तो राणा कुंजा भील का सपना था कि मेरा भी एक प्रदेश बने, मेरा भी एक राज्य हो। तो मैं यहाँ पर जो भी भील प्रदेश के जो साथी आए हैं, मैं उनको ये वचन देता हूँ कि आप भील प्रदेश की मांग उठाइए, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और भील प्रदेश बनाए जाती है। और भोपाल के अंदर हमारी बहन, हमारी जो जनता है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि भोपाल में 5 लाख लोगों के बीच में और पूरा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया था, उस मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच में साथियों जो हम कहते थे कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है और मध्य प्रदेश तो हमारा है साथियों। तो इस बड़े सूबे का मुख्यमंत्री अगर बनाने का किसी ने संकल्प लिया साथियों, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संकल्प लिया है और भोपाल से घोषणा की थी कि हम लोग भील प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये बात सही भी है कि कोई कहने में तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो मुझे बताइए आप लोग एक बात कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सपना देखा था कि मेरे समाज का व्यक्ति भी एक दिन राष्ट्रपति बनेगा, एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। साथियों, आप देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेगी नहीं बनी? बताइए आप लोग। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी नहीं बनी? हमारे जो झारखंड के सीएम मुख्यमंत्री बनेगी नहीं बने? तो साथियों, ठीक उसी प्रकार से इस प्रदेश के अंदर साथियों आने समय में हमारा आदिवासी भाई मुख्यमंत्री बनेगा, हम बना के रहेंगे साथियों। और इस भील प्रदेश की मांग का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, चाहे वो लाठी से हो, चाहे खून से हो, चाहे कलम से हो, सबसे तैयार साथी है। जय भीम, जय जोहार और बहुत बहुत साधुवाद यहाँ की पूरी टीम का कि आप लोगों ने अपने ऐसे क्रांतिकारी साथी के सपने को पूरा करने का काम किया। अगर ये सपना पूरे प्रदेश के लोग ठान ले, साथियों बहुत लोग निकलेंगे काम करने के लिए। जय भीम, जय जोहार। जय भीम। थोड़ी देर रुक जाओ, हम भी ट्रेनिंग में आएंगे। 2-4 कुत्ते भौंकने से कुछ नहीं होता, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे।